इस कार्यक्रम को करवाने का काम किया है, उनके लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा है। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम, ये कारवा जो इस गांव की धरती पर शुरू हुआ सिकंदरपुर में, ये कभी रुकना नहीं चाहिए लोगों, इसको हमेशा अपने जीवन में जारी रखना। और धीरे धीरे आज 10 लोग जुड़े हैं तो कभी 20 लोग, कभी 100 लोग, कभी 500 लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि मन में कभी हार मत मानो, हार जिसने मानी उसका जीवन में कुछ हुआ नहीं। इसलिए लोगों याद रखना, जिन खोजा फिर पाया गहरे पानी पैठ, जिन खोजा फिर पाया गहरे पानी पैठ, और मैं बखुरा बोलन डरा रहा किनारे बैठ। जिन्होंने अपने जीवन में खोजा उसको अवश्य एक ना एक दिन मिला है। आज ये समाज सोचता है कि हमारा इतिहास है कहाँ, इतिहास में लाओ कहाँ से, जानो कहाँ से, जिन्होंने खोजा उनको मिला। क्योंकि उदा देवी पासी को लगभग समझ लो कि 2014-15 के पहले कोई जानता नहीं था। 2014-15 से पहले कोई वीरांगना उदा देवी पासी का नाम नहीं लेना जानता था। और ये जो जयंतियां, ये बलिदान दिवस मनाए जा रहे हैं, इनको कोई 10 या 5 साल से पहले नहीं जानता था। और आज जागने का एक कारण है कि आज लोग अपने महापुरुषों को जानना प्रारंभ किए। लोग कहते हैं कि पासी बिरादरी जागती नहीं, जागती क्यों नहीं? पहले तो कोई नहीं जानता था इनको, अपने महापुरुषों को, लेकिन आज लोग जानते हैं तो इसका मतलब है कि बिरादरी जाग रही है। और इसका जागने का कारण है कि अपने महापुरुषों को अब जानेगी, अगर जागेगी तो जानेगी जरूर, जाएगी कहाँ। इसलिए लोग, तमाम लोगों ने हमारे समाज को यूज करके जगह जगह पर छोड़ दिया, लेकिन आज ये समाज अगर एकता बना करके अपने महापुरुषों को समझेगा, क्योंकि दूसरे के बाप पर अगर बाप करने जाओगे तो क्या तुम्हारा बाप हो जाएगा? अपने बाप को बाप को उसमें शर्म लोगे, क्योंकि तुम्हारे समाज में तो इतने महापुरुष पैदा हुए हैं। महाराजा सुहेलदेव पासी अगर ना होते तो भारत की नारियों की इज्जत और कौन बचाता लोगों। अब लोग भगवानों के पास, तमाम लोगों के पास जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट बहराइच के जो वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव पासी थे, अगर वो ना होते तो आज नारी की दशा से दुर्दशा बना दी जाती। क्योंकि जिस समय पर मुगलों का शासन इस देश पर हुआ, मुगलों ने आक्रमण किया, तो उस समय पर लोगों, एक नाम था सैयद सलार मसूद गाजी। सैयद सलार मसूद गाजी जिस समय पर भारत पर आक्रमण करता है, तो उसने देश में जब आक्रमण किया तो चारों तरफ देखा, इधर उधर घूमा, और दिल्ली से सिंध पंजाब तक जीतता हुआ जिस समय पर जो कसमंडी है सटीला, यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर शासन उस समय था महाराजा कंस पासी का, महाराजा कंस पासी का। और साथ में मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, महाराजा कंस पासी जो है, इनके 2 लड़के थे, एक का नाम था मलिहा पासी और दूसरे का नाम था सलिहा पासी। महाराजा सलिहा पासी और मलिहा पासी 2 महाराजा कंस पासी के पुत्र थे। एक इस समय बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ संडीला की पावन धरती पर, शायद जो लोग जुड़े हुए हैं लाखन आर्मी से उनको पता भी होगा। संडीला के जो महाराजा सलिहा पासी हैं, वहां की एक विधायक है जिनका नाम है अलका सिंह अर्कवंशी। अलका सिंह अर्कवंशी ने महाराजा सलिहा पासी के नाम को बदलवा करके और वहां पर बोर्ड और मूर्ति को लिखवाया है कि महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी। शायद इसको पता होगा, तमाम बार ज्ञापन और धरने भी दिए गए हैं वहां पर। जिला एसडीएम को डीएम को सभी लोगों को ज्ञापन दिए गए, क्योंकि मैं भी एक बार गया था जिस समय एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था। शायद लोगों को पता होगा, लेकिन उस नाम को बदलाया नहीं गया। आज भी उस नाम को वही छाप करके जगह जगह पर गेट और मूर्तियां रखी जा रही संडीला के अंदर। इसलिए समस्त लोगों से निवेदन है कि जो लोग जा सकते हैं, क्योंकि मैं आनंद राज गुरु जी के साथ में रहता हूँ, ये लोगों को नहीं बताया, मैं बताया दे रहा हूँ। और 31 जो आने वाली तारीख है दिसंबर की, 31 दिसंबर को हरदोई के अंदर जो जिला कलेक्ट्रेट है, जिला कार्यालय, वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल धरना किया जा रहा है महाराजा सलिहा पासी के सम्मान को लेकर के। जो नाम के साथ में उनके छेड़छाड़ हुई है और मनोवादी उच्च वर्ग की विचारधारा के लोगों ने उस नाम को बदलवा करके सल्ली सिंह अर्कवंशी लिखवाया है। उस नाम को हम लोग चेंज करवाएंगे, इसके लिए धरना 31 दिसंबर को रखा गया है हरदोई के अंदर। और जितने भी लोग जा सकते हैं तो इस लोग वहां पर उपस्थित होकर के अपने महापुरुषों के मान सम्मान और गौरव को बचाने का काम करें, क्योंकि इतिहास तब तक जिंदा रहता जब तक लोग उनका गुणगान करते हैं। और एक बात और है आज देश के अंदर कि लोगों को पासियों का ही इतिहास चुराने में बहुत मजा आ रहा है, केवल क्योंकि तमाम राजाओं महाराजाओं का इतिहास, उनका कोई इतिहास नहीं चुराता। अब लोगों के महापुरुष इतने नहीं है तो कोई क्या करे? अब देश के लिए उन्होंने कुर्बानी नहीं दी तो कोई क्या करे इसमें? और पासियों का इतिहास चुराने में लोग लगे हुए हैं। जैसे कभी महाराजा सुहेलदेव पासी, जो आज ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन्होंने इनका नाम राजभर कर दिया। लोग पासियों के केवल महापुरुषों को छीन रहे हैं। कोई कहता है कि
वो लखनऊ के महाराजा, दुनिया जानती कि लाखन पासी ने लखनऊ बसाया, लेकिन वो कहते कि लाखन राजभर थे। क्या कहने से लोग हो जाएंगे। अंग्रेजों ने अपने गजेटियर में लिखा, अंग्रेजों ने अपने गजेटियर में लिखा कि पासी इज द मार्शल पास ऑफ इंडिया। पासी एक बहादुर लड़ाकू जाती है, पासी एक वीर जाती है जिसने देश के लिए अपने खून को बहाया है और तब देश को आजादी मिली है। इसलिए लोगों याद रहे कि जिसका इतिहास जिंदा रहता है वो समाज जिंदा रहता है, और जिस समाज का इतिहास मिट जाता है वो समाज मिट जाता है। और आज इसलिए इतिहास को अपने पढ़ करके लोग अपने महापुरुषों को जाने और उस